Recording in progress. Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So paper 4 की हम बात कर रहे थे. Paper 4 is of 100 marks. इसका जो टाइम है, that given time is 2 hours, right? 2 hours बहुत टाइम दिखने में लगता है, बहुत ज्यादा टाइम, बट बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ we can manage the 100 marks in 2 hours because 100 marks का पेपर है, extensive questions होते हैं. You have to give a detail of every single question, sometime 1 mark. इसमें majority जो questions होते हैं that would be of 2, 3. यहाँ पे 4 marks के क्वेश्चन भी आते हैं. 5 marks का बहुत रेयर होता है, बट देयर आर few questions in the past के 5 marks के क्वेश्चन भी आए. Mostly 2, 3, लेकिन 4 marks के भी क्वेश्चंस हैं. बहुत रेयर हैं कि 5 marks के भी क्वेश्चन है. So इसमें जो चैलेंजिंग चीज है फॉर दोज पीपल हु अपेयरिंग जस्ट इन A2, वो ये है कि यू विल बी टेस्टेड विद योर नॉलेज ऑफ AS. तो ऐसा नहीं है कि हम AS को बिल्कुल ही पास्ट इज पार्ट ऑफ पास्ट. नो, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द पास्ट, बट वी हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग विद AS, क्योंकि AS का यहाँ पे मिनिमम 10 to 15 मार्क्स का आपको आने वाला है क्वेश्चंस. एक समटाइम पूरा एक क्वेश्चन आता है विच इज ऑफ 10 to 12 मार्क्स. ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ. A2 के पेपर में केमिस्ट्री में तो फिर जो कंपोजिट लोग देते हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो AS भी पढ़ रहे होते हैं, A2 भी पढ़ रहे होते हैं. लेकिन कंपोजिट ना देने का एडवांटेज आपको पता है कि दैट इज पार्ट ऑफ पास्ट. तो नाउ यू विल बी फोकस ऑन योर A2. लेकिन A2 में उसने लिखा हुआ है क्लियरली, इफ यू रीड द सेंटेंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन AS लेवल सिलेबस कंटेंट नॉलेज. तो जो सिलेबस कंटेंट होगा वो A2 का होगा, A लेवल सिलेबस विच इज लेकिन वो कह रहा है मटेरियल फ्रॉम AS सिलेबस कंटेंट विल बी रिक्वायर्ड. दैट मीन यू आर रिक्वायर्ड, यू नीड टू रिव्यू द एंटायर सिलेबस. लेकिन आपको बहुत ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो भी चैप्टर कनेक्टेड होगा, जिस तरह वेरी फर्स्ट चैप्टर, एक्चुअली एंटायर A2, 90% ऑफ A2 इज कनेक्टेड विद AS. फॉर इंस्टेंस, अभी मैं आपके सामने सिलेबस ओपन करूंगा. हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 5 फिजिकल केमिस्ट्री में, विच इज केमिकल एनर्जेटिक्स, राइट? दैट इज चैप्टर नंबर 5. यहाँ पे कहीं होगा चैप्टर 5 ऑफ योर. देखो, अभी हम इसका कनेक्शन बनाते हैं. सो पहले जो 4 चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, इनकी कनेक्शन नहीं है इन A2. लेकिन सम टाइम जो मोल्स का क्वेश्चन है वो A2 में आ जाता है, बिल्कुल आता है, कंफर्म आता है. सो हमें इसका नॉलेज होना, हम इसको रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह जब हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अ मंथ अगो और लाइक some 5-6 weeks before. लेकिन ये जो चैप्टर 5 है, दैट उसी की एक्सटेंशन है चैप्टर 23 which is energetics. If you look closely on the screen, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसी की एक्सटेंशन है. Then we equilibria extension, reaction kinetics extension. So the next 4 chapters of physical chemistry एक्चुअल में ये स्टार्ट यहाँ से होते हैं और इसकी जो कंप्लीशन है वो A2 में होती है. सो जब हम केमिकल एनर्जेटिक्स यहाँ पढ़ेंगे, मैं आपको पिछला भी पूरा रिव्यू करवाऊंगा कि पीछे हमने क्या पढ़ा हुआ है, जस्ट इन 10 or 20 मिनट्स, क्योंकि सिर्फ उसका आइडिया हमने लेना है. हमने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना. जस्ट वी नीड टू हैव एन आइडिया, बट वी नीड टू फोकस ऑन द मेजर पोर्शन, द एक्चुअल थिंग ऑफ A2 विच इज एनर्जेटिक्स, राइट? बट मैंने कहा कि मैं पहले वाला भी आपको करवाऊंगा. So inorganic chemistry में periodic table is not connected. The only chapter which is connected is actually group 2. You see, ये जो चैप्टर A2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, A2 का जो टोटल पेपर होता है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स. चलें हसान से हम पूछते हैं. हसान, सिंस यू ऑल आर सीनियर स्टूडेंट्स नाउ एंड वी नो दैट द थ्रेशोल्ड ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, सो गेस फॉर द थ्रेशोल्ड ऑफ पेपर 4, मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है to score A in paper 4? Sir, as far as I remember, you did tell us before, I think it's around 35 to 40. And out of 100, Hassan? Ji. Out of 100. Okay. Yes, Marwa? Around 50 or 60. 50 or 60. Chavez and Miriam, what's your guess? Sir, 60. 60. Miriam? सर 100. सर मैं तो 100 लूंगी जितने मर्जी आए, मैंने तो 100 लेने हैं सर. मेरा कह रही है 50. इसका जो बेटे नॉर्मल थ्रेशोल्ड होता है फॉर द लास्ट 5-6 years, वो वेरी करता है समवेयर फ्रॉम 62 टू लाइक, वो वेरी करता है फ्रॉम 58 से लेके 58 से भी थोड़ा नीचे गया एक दो बार, 62-63 तक वो वेरी करता है मिनिमम A का थ्रेशोल्ड. सो मैंने शायद आपको बताया था, ये शायद A2 के बच्चों को बताया था. Imagine scoring 60%. 100 में से 60 marks is 60%. In the class test,
अगर क्लास में अब 60% कोई भी बच्चा स्कोर करेगा तो ही और शी विल गेट उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, उसको डांट भी पड़ेगी। बट कैम्ब्रिज में अगर आप 60% स्कोर करते हैं, 65%, तो आप एक अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं टू स्कोर ए और ए स्टार। ए स्टार तो सबका कंबाइन होके बनेगा ना, एक कंपोनेंट में तो ए ही आता है, राइट। सो इसमें जो हमारा टारगेट होगा, ऑफ कोर्स हमारा टारगेट तो 100 मार्क्स ही है, बट द फैक्ट इज इसमें वो बहुत टाइट मार्किंग करेगा, बहुत टाइट मार्किंग करता है। और क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा डाइवर्स है हर चैप्टर की, एएस में तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स थे, हम 1 या 2 लेसन्स में, आपको याद होगा ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट किया था, हम एक एक दिन में एक एक चैप्टर कर रहे थे, या 2 डेज में एक एक चैप्टर कर रहे थे। बट यहाँ पे थोड़ी डिटेल आएगी। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए जो डिजाइन कर रहा था कोर्स करिकुलम अभी, जिसमें मैं आगे डेट और सारी चीजें ऐड कर रहा हूँ, अभी आपको मिल जाएगा एक आधे दिन में, the entire content or how and when we'll be going to finish every single chapter। तो उसमें मैंने ज्यादा डेज ऐड कर रहा हूँ, because that is the requirement of your A2 syllabus। so उसमें अगर हम इसको डिवाइड कर लें, हम पहले से प्लान कर लेते हैं ना, कहते हैं ना हार्ड वर्क भी होना चाहिए बट स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ स्मार्ट प्लान एज वेल। द एम इज इंशाल्लाह इज टू टारगेट 100 मार्क्स, राइट। और 60 मार्क्स जब मैंने कहा है, तो हो सकता है मैं आपका टेस्ट चेक कर रहा हूँ, तो मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मेरे आपके लिए सिंपैथीज भी होती हैं, ना चाहते भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो समटाइम हम आपके एरर्स को ओवर रीड कर देते हैं या इग्नोर करके मैं आपको मार्जिन दे देता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कैम्ब्रिज में तो वो चाकू लेके बैठा हुआ है हाथ में, जरा सा कहीं मार्जिन मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा तो वो बना के मार्क्स काटेगा। दैट्स व्हाई द थ्रेशोल्ड इज दैट लो, आई मीन 60% और समटाइम लेस देन 60%। सो आवर टारगेट इंशाल्लाह, आवर एम इज टू स्कोर 100, बट रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं, हमने बहुत मेहनत करनी है और हमने डिवाइड करना है ईच पार्ट ऑफ केमिस्ट्री को। हमने उसको डिवाइड करना है कि अगर अच्छा ये मेरे 4 चैप्टर्स में कर लूंगा तो मैं इतने परसेंट पे आ गया हूं, अगर मैं इनऑर्गेनिक कर लूंगा तो मेरे इतने परसेंट और ऐड हो गया, नाउ मुझे ऑर्गेनिक में इतनी सी मैं मेहनत कर लूंगा तो मैं बड़ा कंफर्टेबली 90% स्कोर कर लूंगा, राइट। सो इफ वी लुक एट द फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर्स 38 to 44% of the entire A2 content, right? इसमें 100 में से इन 4 चैप्टर में देखो 100 मार्क्स हैं टोटल। इन 4 चैप्टर्स में से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिनिमम 40 मार्क्स का पेपर ना आया, मिनिमम बता रहा, राइट। ये मिनिमम है, ये 47 तक भी गया है, 1-2 बार 50 भी क्रॉस किया है, बट मिनिमम जो इन 4 चैप्टर्स में से आएगा दैट वुड बी 40 मार्क्स, राइट। अच्छा, अगर ये एएस से कनेक्टेड भी हैं तो एएस के ये ऑल 4 चैप्टर्स आर वेरी इजी, हमने अभी रिसेंटली किए हैं। अगर आपके पास नोट्स होंगे या हम रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे हम 1-2 दिन में सारे 4 चैप्टर एएस के रिवाइज कर लेंगे। सो इफ दीज 4 चैप्टर्स, अगर हम ये 40 मिनिमम ऑफर कर रहे हैं और मैक्सिमम मैंने कहा कि 48-49 तक भी जाएंगे, और ए का जो थ्रेशोल्ड है वो कितना है 58 और 60, तो इमेजिन अगर कोई बच्चा फिजिकल को बहुत सुप्रीम किस्म का उसको टारगेट करे और उसकी अच्छी प्रैक्टिस करे, पहले पूरे चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू करे, आई मीन टीचर्स के साथ पढ़े, फिर टॉपिकल वर्कशीट करे लास्ट 10 years। आई रेकमेंड इंशाल्लाह इन A2 हम 10 years करेंगे, कुछ आप करेंगे, कुछ हम लाइव क्लासेस में करेंगे। सो मिनिमम 40 मार्क्स हैं भाई आपका जो प्राइज मिलेगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री में, राइट। उसमें ईच चैप्टर की डिवीजन भी मैंने की आप लोगों के साथ मिलकर, जब जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा विच चैप्टर्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या आता है। और आप देखेंगे कि वैसी ही चीजें जिस तरह IGCSE में हम पेपर कर रहे थे, तो आफ्टर 5 और 6 पेपर्स आपने रियलाइज किया था कि वही चीजें रिपीट हो रही है। A2 थोड़ा हार्ड है, इट इज चैलेंजिंग, बट इंशाल्लाह जब आप 2-3 years के पेपर कर लोगे ना तो यू वुड सी कि एक ही चीज बार बार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एक ही टॉपिक में से। सो वो रेपिटेशन वाली चीज आप यू वुड स्टार्ट रियलाइजिंग इन फिजिकल केमिस्ट्री। A2 में जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, आई मीन आपको पता है जो हाईएस्ट स्कोर है वो ए होता है, और मिनिमम पासिंग ग्रेड क्या है मारवा, किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम जो ग्रेड है, जो जिस बच्चे ने सिर्फ पास करना है उसके लिए मिनिमम पासिंग स्कोर क्या है, आई मीन ग्रेड, ई ग्रेड होता है। एक्सीलेंट। ई ग्रेड जो बच्चा लेता है किसी भी सब्जेक्ट में वो पास कंसिडर होता है, ऑल्दो उसके लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं बेचारे के लिए, आई मीन उनका ये एडमिशन मुश्किल होता है, या अच्छी यूनिवर्सिटी से छोड़ दें, एवरेज यूनिवर्सिटी में भी मुश्किल हो जाता है। और बट कैम्ब्रिज या इंटरनेशनली जहां भी वो जाएगा वो पास कंसिडर होगा, राइट। और ई ग्रेड का जो थ्रेशोल्ड है फॉर ओवर 5-7 years वो 15 to 18 वेरी करता है। अगर किसी बच्चे के 15 से 18 नंबर आ गए, इमेजिन आउट ऑफ 100,
तो वो पास होगा इन A2 केमिस्ट्री। तो मैंने आई डोंट नो मैंने आपको क्यों ये एग्जांपल बताई है, क्योंकि मुझे ये वाला चैप्टर मिल गया जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई एम श्योर आपको ये हमने एएस में नहीं पढ़ा, बट आई नो यू रिमेंबर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बैक इन IGCSE व्हेन वी डिड 3 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। किसको याद है? 10 रुपए मिलेंगे उसको। 3 properties of transition elements, unique properties. Anyone in the class? State. Yes, variable oxidation state and Forms Colored colored compounds. compounds. colored compounds. Third one? High melting point. No, that's not the correct. That they have high melting point. That's not a unique property. वो तो और भी बहुत सारे लोगों के होते हैं. Colored compound, variable oxidation state. Can act as Act as catalyst. Yes. So they act as a catalyst. तो AS IGCSE में हमें इतना ही पता था कि they form variable oxidation state. यहाँ पे हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे। व्हाई डू दे फॉर्म, उनके साथ क्या पंगा है, व्हाई डू दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाई डू दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, दैट्स व्हाट वी नो सो फार फ्रॉम IGCSE, बट व्हाई डू दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, व्हाई नॉट ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 7, 6 एलिमेंट, व्हाई ऑलवेज व्हाई आर दे व्हाइट ऑलवेज, व्हाई ओनली द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम ब्लू, फ्रॉम ग्रीन, फ्रॉम रेड, or variety of colors that we know from transition elements. You know, copper is blue, iron is green, iron is reddish brown sometime, you know, chromium is green. So why all these transition elements offer colored compounds, and why are they act as a catalyst? So इनकी और यही तीन points हैं, that is the detail, that detail is provided in this very chapter. And you know what, इस एक chapter में कितने marks आएंगे मीरब? Any guess? Just one single chapter. How many marks? सर 5 होंगे शायद। 5 होंगे शायद। शाबाश। यस शावे हसन खान। हसन Sir, probably like 15 होंगे। मारवा आपका क्या गैस है शावेज का? हम थोड़े लोग हैं तो सब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। अभी जब So based on your example, मैं कहूँगा 15 या 18 के बीच में। यस मारवा, आपने कोई गैस नहीं दिया। सर से यही 10 to 15 के दरमियान। अच्छा शाबाश, आप सबने अच्छा गैस दिया। मीरब ने बहुत ज्यादा कंजूसी का मुजाहरा किया यहाँ पे। मीरब इज सो कंजूस। कंजूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं आसान? stingy. स्टिंजी। मीरब इज स्टिंजी। हमारी क्लास की जो मार्क्स में स्टिंजी है, मीरब यू आर स्टिंजी। सो बेटा, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिनिमम 20, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसी एक चैप्टर पे 28 मार्क्स का भी पेपर आया। एवरेज अगर आप 20 और 28 का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? इट वुड बी अबव 20, 22, 23, 25। इस एक चैप्टर में 25 मार्क्स का पेपर आता है। 25 मार्क्स आउट ऑफ 100, जस्ट वन चैप्टर। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ई ग्रेड कितने मार्क्स पे? 15 या 18 मार्क्स। सेफ साइड पे 20 कर लो। तो अगर कोई बच्चा जो आपकी क्लास में बिल्कुल कहता है यार ये क्यों रख ली मैंने केमिस्ट्री, मुझे सिर्फ पास करनी है, मुझे कुछ नहीं करना, उसे कहना भाई ये सिर्फ 2 चैप्टर, ये चैप्टर तो 5 मिनट का चैप्टर है, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो टेक्निकली वो 5 मिनट का चैप्टर, तो मार्क्स भी इसमें 4 ही हैं। इसमें ऑन एवरेज 4 to 5 मार्क्स आते हैं चैप्टर 27 ग्रुप 2 में। 4 to 5 मार्क्स का पेपर, समटाइम इससे भी कम आता है। मैं 5 से कभी ऊपर नहीं गया। तो 5 मार्क्स ये ऐड कर ले और 20 मार्क्स मिनिमम, या 25 तो मैंने कहा ना। तो 30 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर से वो कर सकता है बच्चा। 30 मार्क्स, इमेजिन 28 कर लो, डिस्काउंट कर लो, राइट। सो अगर कोई आपके सराउंडिंग में ऐसा बच्चा है जिसको कहता है कि यार मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, और वो आपको मिलेंगे शायद, अभी तो वो नहीं ज्वाइन करेंगे सेशंस या अपनी क्लासेस में नहीं आएंगे, बट जैसे ही दिसंबर क्रॉस करेगा तो फिर उनको समझ आएगी कि अब क्या करें, इतना ज़्यादा सिलेबस है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, तो कैसे करें। तो उनके लिए फिर डोज ये होती है कि उनको मैं कहता हूँ यार तुम लोग छोड़ो सारा, मुझे भी तंग करना छोड़ो, खुद भी टेंशन लेना छोड़ो, ये 2 चैप्टर्स करो और कोई एक आधा चैप्टर उनको करवा के एटलीस्ट 40 मार्क्स की उनकी तैयारी करवा देते हैं, सो दैट दे कैन स्कोर एटलीस्ट। तैयारी वो करवाएं जो पेपर में आना है। तो अगर 40 की तैयारी उनकी होती है तो वो 30-35 स्कोर कर लेते, तो डिसेंट वो डी तक चले जाते। बट दिस इज फॉर दोज जो के एंड पे स्ट्रगल करते हैं। तो आई wanted to you people to realize the importance of this transition elements। अभी हम yearly पेपर डाउनलोड करेंगे और you would see कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं। और मजे की बात ये बड़े ही आसान है। आई डोंट नो लोगों को क्यों मुश्किल लगते हैं, जब हम करेंगे तो you would see it's very easy। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन इट इज ये कनेक्ट करती है। अगर आप AS ऑर्गेनिक के चैप्टर देखें एंड इफ यू लुक एट A2 ऑर्गेनिक, ऑलमोस्ट सिमिलर, एग्जैक्ट similar। Let's start with chapter 13 of AS, an introduction to AS organic and an introduction to A2 organic, hydrocarbons, halogens, hydroxy compounds, carboxylic, carbonyl, sorry। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, पॉलीमर्स,
एग्जैक्टली सेम चैप्टर्स, बट ऑफ कोर्स उन्हीं की क्या है, एक्सटेंशन है। लेकिन उनकी एक्सटेंशन को उनकी डिटेल को अंडरस्टैंड करने के लिए वी मस्ट रिवाइज दिस एंटायर थिंग बिफोर वी स्टार्ट विद A2 ऑर्गेनिक। तो जब मैं A2 ऑर्गेनिक का आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो उससे पहले इंशाल्लाह इन 5-10 मिनट्स बिफोर हम वो सारा AS का जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे। अगर हम पूरी डिटेल नहीं पढ़ते तो उसका सिलेबस एटलीस्ट गो थ्रू कर लेंगे, सो दैट वी कैन कनेक्ट every single A2 topic with AS topic, right? So, and last thing, just a second, Shabbos. Last thing, which is, और इसमें जो आपको पेपर आएगा ऑर्गेनिक में, वो ऑर्गेनिक का और फिजिकल केमिस्ट्री का ना दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा उतना ही नीचे आ जाएगा। इसमें मैंने आपको मार्क्स बताए थे 40 मिनिमम, राइट? 40 आई मीन 38 से 48 तक मैंने बताए थे। ऑन एवरेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5-7 मार्क्स का पेपर उससे कम होता है, राइट? सो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 35, ठीक है? लेकिन ये जितना ये ऊपर जाएगा फिजिकल उतना ही नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों फ्लक्चुएट करेंगे। इसका लॉक कर दिया मैंने 25 मार्क्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिनिमम, राइट? और फिर यहाँ पे आ गया एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे एनालिटिकल इज नॉट दैट सिंपल जो हमने इसमें पढ़ा था, शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ पे वी हैव अ डिटेल ऑफ इनऑर्गेनिक। ये वो टॉपिक है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेवल कर रहा था और मेरी फ्लाइट थी आई गेस 10 आवर्स की, 9 आवर्स फ्लाइट थी दोहा से ऑल द वे टू ग्वांगझू सिटी इन चाइना। तो मैं बीच में बैठे हुए यही पढ़ रहा था, NMR का भी पढ़ रहा था। इधर वाले भी सो गए, इधर वाले भी सो गए। मुझे नींद नहीं आती ट्रैवल करते हुए, मैं क्या करता। फिर मेरी एक और फ्लाइट थी 5 आवर्स, 10-12 आवर का स्टे था सेम एयरपोर्ट पे। फिर 5 आवर्स की मेरी नेक्स्ट फ्लाइट थी विद इन चाइना, तो उसमें भी मैं बैठा हुआ यही NMR पढ़ रहा था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। सो NMR इज अ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक टेक्निक है थ्रू विच यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव NMR है, और क्या है, एक और स्लिप हो गया मेरे माइंड से। तो इसमें भी पेपर आता है सम टाइम, वो 8 to 12 मार्क्स वेरी करते हैं। तो दैट्स हाउ वी कंप्लीट आवर 100 मार्क्स फ्रॉम एंटायर A2. So if you have any question from the syllabus, deadline, importance of any chapter, any question you want to ask as we are about to start, yes, Shavez Khan. अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि क्या एक और कोई टाइप की आइसोमेरिज्म तो नहीं आ गई है A2 में? A2 में है, आपको already बताओ A2 में जो हाँ, मजे की चीज है, A2 में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आप हैरान होंगे सुन के कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी आइसोमेरिज्म अदर देन ऑर्गेनिक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का 30% चैप्टर बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट? और इसमें A2 में है, लेकिन वो और इसमें वही और आइसोमेरिज्म है जो हमने AS में पढ़ी थी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। What is the minimum condition for a molecule to show optical isomerism? Anyone in the class? Carbon. Excellent. So chiral carbon, I mean the carbon connected with 4 different carbon atoms. So that is the basic introduction as far as the entire syllabus is concerned. We will start inshallah with energetic physics. मेरा प्लान ये है कि मैं आपको ऐसे ही लेके चलूं जिस तरह सिलेबस है, क्योंकि अगर दो चीजें होती, दो डिफरेंट रूट्स होते हैं जो हम स्कूल्स में नॉर्मली करवाते हैं। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक से, राइट? लेकिन ऑर्गेनिक बहुत कहना चाहिए कि इसको, मेरा प्लान ये है कि मैं आपको इसको करवाऊंगा एंड पे। उसकी वजह ये है कि जो एंड पे हम करेंगे इसको डिटेल में करेंगे, ये ज्यादा भूलने वाली चीज है, जल्दी भूलने वाली चीज है। तो अभी अगर इसको मैं करूंगा तो 2 महीने 3 महीने बाद मुझे लगता है कि ये हमारा टाइम शायद उस तरह फ्रूटफुल नहीं होगा जो फिजिकल केमिस्ट्री करवा के होगा, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री जल्दी कॉन्सेप्ट इनिशियली ग्रैस्प करना समटाइम चैलेंजेस होता है इन फ्यू टॉपिक्स, लेकिन वंस यू लर्न दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो उसकी वर्कशीट करेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। तो वो टाइम अभी इन्वेस्ट करना वर्थ इट है। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनिक में आपको याद है आपने 2 वीक के लिए छोड़ी तो ये वोलेटाइल ही उड़ गई। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि यार अगर ये उड़ना ही है तो इसको हम तब करेंगे जब हम एग्जाम्स के दिसंबर एग्जाम्स के पास होंगे। तब आपके स्कूल में तो ऑर्गेनिक उन्होंने नहीं की होगी, लेकिन हम लोग कर चुके होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सटेंसिव डिटेल होती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ज़्यादा अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है, सो वी मस्ट इन्वेस्ट टाइम विद फिजिकल। सो वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह विद फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो इक्विलिब्रियम, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे बिल्कुल। हम काफ़ी टाइम लगाएंगे 28 चैप्टर पे, विच इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वी विल जूम इन एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी, एवरी सिंगल टॉपिक, एंड वी will invest at least 2 to 3 weeks on the topical past paper of just chapter 28 to make sure that not even a single
टॉपिक और सिंगल क्वेश्चन को भी हम उसको मिस ना करें, सो दैट वी स्कोर इंशाल्लाह ऑल 25 या 28 मार्क्स ऑफ दिस वेरी चैप्टर। सो प्राइमरीली प्लान ये है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे बाय एंड ऑफ नवंबर हमारा सिलेबस, लेकिन अगेन वो 2 वीक्स 3 वीक्स ऊपर पहले भी हो सकता है, बाद में भी जा सकता है। और अभी हम इंशाल्लाह ये करेंगे A2 में कि हम लोग क्लास रखेंगे एक दिन के गैप के साथ। जिस तरह आज हमारी क्लास है तो यू विल हैव क्लास डे आफ्टर टुमारो, देन अनदर गैप एंड देन क्लास। लेकिन इसमें होगा ये कि हम जो हमारी ईच क्लास होगी दैट विल बी वो ज्यादा ड्यूरेशन की होगी। पिछले साल शायद AS की क्लास हमारी 50 मिनट्स की थी या 1 आवर की थी, इस बार ये मिनिमम टाइम 1 आवर 15 होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अबाउट टू कंप्लीट है, कोई वर्कशीट कर रहे हैं तो 1 आवर 30 मिनट्स का भी हो सकता है। बट जो मिनिमम मैंने रखा है आप लोगों के लिए टाइम वो 1 आवर 15 मिनट है ईच क्लास, क्योंकि छोटी क्लासेस में वो उस तरह O लेवल्स का तो हो जाता है कंप्लीट टॉपिक, A लेवल्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। सो क्लासेस का टाइम हम एक्सटेंड कर दिया है हमने, बट ये होगा कि हम एक दिन के गैप के साथ, सो दैट यू गेट अ टाइम, आप नेक्स्ट डे उसी चीज को रिवाइज करो सेम डे नेक्स्ट डे, एंड देन इंशाल्लाह वेडनेसडे, एंड देन इंशाल्लाह वी विल हैव क्लास ऑन ईच फ्राइडे। सो मंडे, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज। आई होप आप सबको ये टाइम सूट कर रहा है, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आज AS की भी है, IGCSE की भी है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि चेंज हो, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन मेरा प्लान यही है कि इसको हम लॉक करेंगे इंशाल्लाह एटलीस्ट फॉर दिस मंथ। लेकिन जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे तो हो सकता है हम इसी को कंटिन्यू करें, या मे बी वी कैन मूव लिटिल आगे या लिटिल पीछे, दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। यस, सो एनी सजेशन, सिंस आप सब लोग तो शावेज ने हमें लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, हसान, मारवन, मीरब, दे आर द मोस्ट सीनियर सिटीजंस ऑफ आवर क्लास। अभी इंशाल्लाह हमें और भी लोग ज्वाइन कर लेंगे वेरी सून। सो माइक इज योर्स, one by one, starting with Marwa. So I'm perfectly fine with everything, बस ये टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू होता है, अगर अर्ली हो तो that's best scenario। तो ये टाइम सूट करता है आपको? आई मीन 6:15 अभी पाकिस्तान में हो रहे हैं। जी सर, ये भी ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। एंड यस डॉक्टर मीरब, आपकी बहन, आपकी सिस्टर का लाइन थी क्लास में, आपकी जैसी स्माइल दे रही थी बड़ी मुझे पता चल गया था ये मीरब की सिस्टर है। जोया नाम था उनका, राइट? जी सर। देखो मुझे पता चल गया। उसको मैंने तंग किया 2-3 बार क्लास में, बट शी इज वेरी एक्टिव माशाल्लाह, आपसे ज्यादा एक्टिव है बाय द वे। सर मैं भी तो IGCSE में थी। हाँ, आप सिस्टर के स्कूल में है, यहाँ पे पाकिस्तान में है या अबू धाबी में आप लोग? आई मीन कहाँ थे आप लोग पहले? सर वो वहाँ पे ही है, लेन में है। अच्छा, लेन में, अबू धाबी। चलिए, अच्छा रहा है कल उनके साथ सेशन। अभी उनके साथ क्लास, मेरा ख्याल है अभी आपके बाद उन्हीं के साथ क्लास होगी। सो मीरब, एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट A levels AS experience, or any suggestion you want to share in the first class so सर that we can implement it? मैं सोच रही थी कि अगर A levels में बच्चा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किप कर दे, क्योंकि वो सिर्फ 35 मार्क्स की होती है और उसको पढ़ पढ़ के तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता, और थ्रेशोल्ड भी काफी कम है, लाइक 58 या 62 है। और जी अगर जी, हम ये नोट कर लें सब लोग जरा, ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, सब लोग नोट करें। जी जी मेरे तो अगर हम सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करें तो हमारे मार्क्स बनेंगे थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा ही बन जाएंगे, थ्रेशोल्ड से ज्यादा लाइक बनेंगे। 80 तक। ये देखो तो शावेज, कैसी अच्छी सजेशन दी है आपने, बिल्कुल इनकी बात नहीं सुनी। मुझे लगता है मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता के ना मिस्टेक कर दी स्टार्ट में लेकिन बेटे होता ये है कि आइडियली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप देखो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्क्स को कंबाइन करना तो वो 60+ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा रियलिस्टिकली कभी नहीं होता कि हम 60 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर करें हमारे 60 ही आ जाए। ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। आई मीन हाँ, ये उस बच्चे के लिए तब ठीक होता जब एग्जाम्स में 2 मंथ्स या 3 मंथ्स रह रहे होते हैं और कोई बच्चा मुझे ज्वाइन करता है, कहता है सर मैं उनको कभी भी 100 मार्क्स की तैयारी नहीं करवाता। जो बच्चे 3 मंथ्स पहले ज्वाइन करेंगे ना, बिल्कुल ब्लैंक, 3 मंथ्स पहले 2-3 कैटेगरीज के बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, जो लास्ट सेशन होता है उसमें कुछ होते हैं जो कहते हैं सिर्फ पास पेपर्स करने, सिलेबस सारा आता है, कुछ बस 100 होते हैं सर थोड़ा ग्रेड इंप्रूव करना है, कुछ कहते हैं सर कुछ भी नहीं आता बस पास करना है। तो वो जो आपने हमें ट्रिक बताई है, ये उन बच्चों के लिए एंड पे मैं रखता हूँ ये डोज कि भाई अगर कुछ भी नहीं आता तो इंशाल्लाह आपको अच्छा पास कराएंगे, हम सारा सिलेबस नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। उनके लिए फिर मैंने वर्कशीट डिजाइन की हुई उनके अकॉर्डिंगली कि जो चीजें आनी है फिर उनको वही डोज मिलेगी, वही चैप्टर्स मिलेंगे, सो दैट यू कैन एटलीस्ट स्कोर लाइक 40+ और एटलीस्ट 45 क्रॉस करें, ताकि वो एक अच्छे बी तक तो चले जाए ना। बी भी केमिस्ट्री में लेना आखिरी 2 महीने पढ़ के बड़ा चैलेंज, आई मीन बड़ी एक अचीवमेंट होती है, लेकिन अभी के लिए हमारा इंशाल्लाह एम
एंटायर केमिस्ट्री है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप लोग इसको करेंगे। लेकिन हम अगर अपने माइंड को अगर हम स्मार्ट वर्क कर ले, हमारा एक हम सेटिस्फाई होते जाए कि यार मैंने एक चैप्टर किया है तो 12 मार्क्स मिनिमम मेरे लॉक हो गए। फिजिकल केमिस्ट्री एक चैप्टर मिनिमम 12 मार्क्स ईच चैप्टर, वो 8 to 12 वेरी करता है, मैक्सिमम 12-13 तक जाता है, लेकिन ऑन एवरेज 10 मार्क्स ईच चैप्टर आप कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर आपने एनर्जेटिक्स किया है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि यार 100 में से 10 तक तो मैं पहुंच गया, फिर 20 पहुंच गया, फिर तो हमने इंशाल्लाह 100 तक ही पहुंचना है। और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये, हमारे पास इनफ टाइम है टू स्कोर टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर 100 मार्क्स। डॉक्टर मारवा। सर अगर हमारा एएस में बी ग्रेड आए और A2 में A ग्रेड आए तो फिर ओवरऑल क्या है? देखो वो डिपेंड करता है कि किसी बच्चे का किस लेवल का बी आया है। बी कोई फिक्स ग्रेड नहीं होता ना, बी का एक रेंज होती है। फॉर एग्जांपल बी आया है किसी बच्चे का 100 में से, हम बात कर लेते हैं, हर परसेंटेज तो 100 में से होती है। बी का जो थ्रेशोल्ड है, लेट्स सपोज वो 50 से 55% है, तो 55 वाले का भी बी है, 50 वाले के भी बी है। अब अगर तो किसी बच्चे का 55 वाला बी है तो उस अगर और A2 में वो हाई स्कोरिंग ए ले लेता है तो वो जब एवरेज बनेगा तो ऑफ कोर्स उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो ए में चला जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का एएस में पहले ही लो स्कोरिंग बी है लेकिन आपको तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता वो बी कैसा है, वो लो स्कोरिंग बी है अगर, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू एक्चुअली ग्रेड को अपग्रेड करना। अगर वो पहले बी पे है तो फिर ए पे जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो बी रिटेन करना एक चैलेंज होगा उसके लिए। सो इसलिए स्मार्ट वर्क करना है हर सब्जेक्ट में। इनिशियली जो जिन सब्जेक्ट्स के भी आप समर कोर्सेज कर रहे हैं, टारगेट आपने 100% ही करना है। डिवाइड करें टाइम को, लॉक करें, अपना टारगेट सेट करें कि नवंबर तक हमने हर सिलेबस कंप्लीट करना है। आप लोगों ने इसलिए करना है, सब में आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, शायद ये मैथ्स वाले बच्चे भी हैं, क्योंकि नवंबर तक अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, आगे एमडी कैट खड़ा हुआ आपका वेट कर रहा है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की प्लेसमेंट्स वेटिंग फॉर यू, लंबे लंबे लेसन्स आपने एसेस लिखने हैं, करियर काउंसलर्स के साथ टाइम देना है। तो A2 इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी लाइक AS। यहाँ पे A2 आपका कंप्लीट हो जाएगा बाय नवंबर, मेरी बात लिख लो। जैसे दिसंबर क्रॉस करोगे तो अदर देन A2 की स्पेसिफिक चीजें आपको बहुत सारी और चीजें भी करनी है। अगर आपने अपना नेक्स्ट ईयर सेव करना है, बहुत सारे बच्चे पे गॉड फॉरबिड वो गैप ईयर पे इसी वजह से जाते हैं क्योंकि उनसे चीजें मैनेज नहीं होती। आई मीन वो फिर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा होता, A2 करते हैं तो यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स के लिए टाइम नहीं होता, यूनिवर्सिटी करते हैं तो A2 नहीं हो रहा होता। सो यूनिवर्सिटी तो नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है आप अपना A2 का कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री सिलेबस कंप्लीट करो, सो दैट यू कैन है। अगर आपने 10-15 डेज 20 डेज अगर आपने देने हैं, यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, पाकिस्तान में है तो MD कैट की तैयारी करनी है, ऑफ कोर्स वो A2 के बाद ही करनी है, लेकिन बच्चे बहुत सारी वो आपने कोर्सेज लेने होते हैं, बुक्स इकट्ठी करनी है। अगर आप पाकिस्तान में MD कैट कर रहे हैं, FSC की बुक्स आपने लेनी है, उसका कोर्स देखना है, बहुत सारी चीजें हैं, सैट देना है जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं। तो टेक्निकली आप लोगों के पास जो टाइम है वो नवंबर तक ही है। दिसंबर तो चलें फोर्सफुली ऐड कर लें, दिसंबर में तो आप लोगों ने, पाकिस्तान के बच्चों ने स्कूल्स के एग्जाम्स देने होते हैं, उसके बाद रेस लगेगी और रेस वही जीतेगा जो अभी से बहुत अच्छा प्लान कर लेगा, राइट। सो इफ मुझे आप में से वैसे तो मुझे कोई डाउट नहीं है, इंशाल्लाह आपका P1 सबका बहुत अच्छा गया है। जिसका P1 अच्छा है, नॉट टॉकिंग अबाउट पेपर 2 और पेपर 3, आई नो कि वो अच्छे ही है माशाल्लाह आप सबके, जिसका पेपर 1 अच्छा है वो तो हाई स्कोरिंग है उसका इंशाल्लाह। अगर किसी बच्चे का हाई स्कोरिंग है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो A* लेगा। और केमिस्ट्री में A* इज अ सीरियस अचीवमेंट। अगर आप इंशाल्लाह मैंने तो A* एम किया हुआ है, इंशाल्लाह आएगा। आई मीन हमने मेहनत किया, मेरे को डाउट नहीं है इस चीज पे, बट गॉड फॉरबिड अगर किसी का लाइक A भी आता है तो स्टिल ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब, आई नो list of universities from New Zealand, Australia, UK, Canada, US या other countries जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बी केमिस्ट्री में, मैथ्स में बी भी वो बहुत अच्छा ग्रेड एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, तो आई हैव नो डाउट कि इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा ग्रेड स्कोर करने वाले हैं। और उसका आपको फ्रूट तब मिलेगा, तब आप रियलाइज करेंगे कि सर जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, और वो लोग जो अभी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं या बहुत यूजलेस एक्टिविटीज में हैं, वो अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ करे। सो आई एम श्योर आपको ये छोटी डिस्कशन समझ आ गई है। क्लासेस का टाइम हमारा यही है 6:15 इस महीने यही, आगे भी मोस्ट लाइकली यही चलेगा। इंशाल्लाह वेंसडे हम स्टार्ट करेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स,
और केमिकल एनर्जेटिक्स में सारी वही चीजें हैं जो हमने पहले की हुई हैं। अगेन उसकी डिटेल पढ़ेंगे। आपको याद होगा एएस में हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, किसी को याद है आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम एएस? यस हसन। Sir, it's like the minimum energy required to turn 1 mole, to remove 1 mole of electron, to remove 1 electron from 1 mole of a gaseous atom. So basically the concept of ionization energy is it is the energy needed to remove an electron from the gaseous atom. यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसका बिल्कुल रिवर्स A2 में। The very first topic is electron affinity. So affinity is energy change when you add an electron to the valence shell of a gaseous atom. तो वहां पे हमने आयनाइजेशन एनर्जी से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से। यहाँ पे हम एनर्जेटिक स्टार्ट करेंगे बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नो मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइंस, द एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बट रिमेंबर जो राइट साइड पे होते हैं नॉन मेटल, दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसे गेन करते हैं? हम उनको देते हैं। तो दैट एनर्जी चेंज व्हेन यू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड electron affinity. So inshallah we will begin with electron affinity in the second chapter in A2 chemistry from Wednesday same time with a new camera. ये भी मैंने अच्छा कैमरा बाय किया था लेकिन मेरे साथ स्कैम हो गया, जो मैंने सोचा था वो नहीं निकला, बट स्टिल इट इज बेटर देन द प्रीवियस वन। अभी इंशाल्लाह मैंने एक और अच्छा कैमरा बाय किया है। कहाँ मैं आपको दिखाता हूँ भाई। चाइना पे मैंने बहुत पैसे लगाए, चाइना आके अपने ना ऑनलाइन गैजेट्स को इम्प्रूव करने के लिए। लुक एट दिस ब्यूटी, ये AI कैमरा है। मैं जिधर मैं घूमूंगा ये मेरे पीछे पीछे घूमेगा वैसे ही। ये काफ़ी महंगा भी है। और लेट मी शो यू माय स्टूडियो टाइप अनदर थिंग। ये आपको नज़र आ रही है एक किधर गया, ये लाइट नज़र आ रही होगी आपको। ये आज ही मैंने मंगवाई है यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर। ये देखो इसका स्टैंड कितना बड़ा है। तो मैंने अब ये जिस पे कैमरा है ये भी काफ़ी बड़ा स्टैंड है। तो इट्स कंप्लीट गोइंग टू बी, किधर गया मेरा कैमरा। तो मैंने कहा इसको जरा थोड़ा सा प्रॉपर प्रोफेशनल किया जाए। आवर समर कोर्स विल बी मच बेटर देन इंशाल्लाह प्रीवियस वन, बिकॉज आपको टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव करना चाहिए ना खुद को। अभी टैब एक नया लूंगा इंशाल्लाह, चाइना में सारी गैजेट्स इकट्ठे करके जाऊंगा। तो सी यू ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह, सेम टाइम 6:50। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।